तो कहानी शुरू होती है एक वीडियो को दिखाते हुए जिसमें हम एक फैमिली देखते हैं। उसमें एक छोटी बच्ची जिसका नाम जून और उसके मॉम डैड थे। तभी जून के डैड के नाक से खून आता है और हम देख पाते हैं कि ये वीडियो जून देख रही थी जो कि अब बड़ी हो गई है। उसके डैड की भी मौत हो जाती है। जून अब अपने मॉम और उनके फ्रेंड के साथ रहा करती थी। आगे दिखाया जाता है कि जून अपने दोस्तों से बैठी इंटरनेट पर बात कर रही थी। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे बता रही थी कि वो अपने दोस्त केविन के साथ ट्रिप पर कोलंबिया जा रही हैं और तुम अपना ख्याल रखना। वो अपनी एक दोस्त को जो कि वकील थी उससे अपनी बेटी जून का ख्याल रखने का कह कर जाती हैं और साथ ही उसे कुछ पैसे भी देकर गई थी ताकि उनके पीछे जून आराम से अपना खर्चा कर सके। जून अपनी मॉम के जाते ही थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों को घर पे पार्टी पे बुला लेती है और सारे पैसे खर्च कर देती है। जून लगातार एक हफ्ते तक पार्टी करती है। उसके घर उसकी मॉम की वकील दोस्त भी आती हैं जो उसका ख्याल रख रही थी, जिसको उसकी मॉम अपनी बेटी का ख्याल रखने को कह गई थी। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया था। जून अपनी मॉम और उनके दोस्त जिसका नाम केविन था उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाती है और काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद जब केविन और उसकी मॉम नहीं आती तो जून अब थोड़ा डरने लगी थी। वो घर आकर अपनी मॉम और केविन को कॉल भी करती है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। अब जून कोलंबिया के उस होटल से राब्ता करती है जहाँ पर उसकी मॉम और केविन रुके थे, जहाँ से उसे ये पता चला था कि वो अपना सामान लिए बगैर ही वहाँ से चले गए। अब जून होटल वालों को ये मैसेज करती है कि आप प्लीज होटल के बाहर लगे कैमरास को देख सकते हैं, जिस बात पर होटल वाले उसे जवाब देते हैं कि इसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा और वो भी 48 घंटों के अंदर अंदर। घबराई हुई जून ये सारी बातें अपने मॉम की वकील दोस्त को बताती है, जिसके बाद वो कोलंबिया की एम्बेसी में जून की मॉम की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाती है। जिसके कुछ दिन बाद जून को कोलंबिया के पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आई थी जो पूछते हैं तुम्हारी मॉम ने क्या तुम्हें कहीं और जाने का बताया था, पर जून को ऐसा कुछ भी उसकी मॉम ने नहीं बताया था और न ही वो इस बारे में कुछ जानती थी। जून अब इंटरनेट से कोलंबिया की टूरिस्ट की वीडियो देखती है जो लोग ट्रिप पर गए थे उनकी वीडियोस को देखती है। वो सोचती है शायद इसे इसकी मॉम का कुछ पता चल जाए, मगर उसे वहाँ से भी कुछ नहीं पता चलता। वो समझ गई थी कि इस मामले में पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए अब वो खुद ही इस केस के बारे में छानबीन करने का सोचती है। सबसे पहला काम वो कोलंबिया के खुफिया एजेंट को $8 में खरीद लेती है। पहले तो वो एजेंट उसका काम करने से मना कर देता है, पर जब वो उसे उसके बेटे की याद दिलवाती है जो कभी किसी बात को मना नहीं करता था तो वो एजेंट मान गया था। अब जून उसे कहती है तुम्हें उस होटल में जाकर वहाँ की रिकॉर्डिंग वीडियोस को लाना होगा जिस होटल में इसकी मॉम रुकी थी। वो एजेंट कहता है तुम अपनी मॉम और केविन के जीमेल अकाउंट को क्यों नहीं चेक करती, क्या पता तुम्हें वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब जून जब अपनी मॉम के जीमेल को खोलती है तो वो नहीं खुल रही थी और केविन की भी जीमेल उससे नहीं खुलती। तभी जून के घर उसकी दोस्त आती है। ये दोनों मिलकर किसी तरह केविन के जीमेल आईडी को खोल लेती हैं, जिसमें इन्हें एक पहली तस्वीर एक लड़की की मिली थी और जब ये थोड़ा और चेक करती है तो केविन ने अपनी आईडी में बहुत सी लड़कियों को ब्लॉक किया हुआ था, यानी वो उससे दोबारा राब्ता ना कर सके। और अजीब बात ये थी कि सभी लड़कियां उससे पैसे मांग रही थी। जून लड़कियों के मैसेजेस देखकर समझ गई थी कि केविन एक धोखेबाज आदमी और हो सकता है उसकी मॉम को भी किसी ने किडनैप किया हो, यानी अगवा किया हो। इसके बाद खुफिया एजेंट भी दोबारा से जून से राब्ता करता है जो उसे बताता है उसे होटल से कोई भी वीडियो नहीं मिली, पर हाँ पता चला है तुम्हारी मॉम और केविन 19 तारीख को चले गए थे। जिसके बाद जून अब ये सारी बातें कोलंबिया की पुलिस को बताती है और उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी का इस्तेमाल करने को कहती है। वो पुलिस इंस्पेक्टर से केविन के बारे में बताते हैं कि वो 2 साल पहले जेल से आया था और साथ ही वो केविन के जीमेल भी उन्हें देने वाली थी, पर रुक जाती है क्योंकि इस काम से जून को भी जेल हो सकती थी। ये काम इलीगल था, यानी जैसे कि आपको पता है किसी के अकाउंट को हैक करना और उसका गलत इस्तेमाल या फिर किसी की इजाजत के बगैर उसकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ये साइबर क्राइम है जिससे आपको जेल भी हो सकती है। तो इसीलिए जून ने भी ऐसा नहीं किया था, मगर अब किसी भी तरह उसे अपनी मॉम को ढूंढना था। जून को केविन की खुफिया जगह का भी पता चला था जो शहर से दूर सुनसान जगह पर थी। उस जगह से उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है। जब जून उसे कॉल करती है तो वो उस आदमी से उसे ये पता चला था कि केविन उसका दोस्त है और वो जेल में ही दोस्त बने थे। वो उस आदमी से अपनी मॉम के बारे में भी पूछती है तो वो आदमी कहता है कि हाँ केविन ने मुझे बताया था कि वो एक औरत से बहुत प्यार करता है और वो उसी के लिए खुद को अच्छा बना रहा है। ये सब सुनकर जून उसका फोन काट देती है। जिसके बाद जून को खुफिया एजेंट की वीडियो कॉल आती है जिसको एक लॉक ताला मिला था। वो कहता है पता नहीं केविन ने इस ताले को क्यों खरीदा था। जून को कुछ समझ नहीं आती। इसके बाद वो कोलंबिया की एक जगह के बारे में सर्च करती है जहाँ पर उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला था उधर सब प्यार करने वाले तालों को बंद कर आते थे। उन्हें वहाँ पर एक ताला भी मिला था जिसके ऊपर केविन और उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था। अब जून दोबारा से ट्रिप की वीडियो को देखती है जिसमें उसे एक वीडियो में केविन नजर आया था जो उसकी मॉम को प्रपोज कर रहा था, पर उस वीडियो में उसकी मॉम का चेहरा साफ नहीं था। वीडियो में दोनों बहुत खुश थे, पर जब वो रोड से गुजर रहे थे तो एक गाड़ी से कुछ गुंडे निकलते हैं जो उसकी मॉम और केविन को उठाकर गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। ये सब देखकर जून बहुत ज्यादा डर गई थी। तब इसके खुफिया एजेंट की भी कॉल आती है। वो अब इन सब के बारे में से बताती है। जून बहुत रो रही थी। वो कहती है मैं अपने डैड को पहले ही खो चुकी हूँ, पर अब मैं अपनी मॉम को नहीं खोना चाहती। वो एजेंट कहता है मैंने भी एक एक्सीडेंट में अपनी बीवी को खो दिया था जिसका मुझे आज तक अफसोस है और तुम्हें मैं अपनी बेटी मानता हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे।
अब जून वीडियोस को दोबारा देखती है। जब वो गौर करती है तो केविन ने अपनी आईडी पर जिन तस्वीरों को पोस्ट किया था उन सब में उसकी मॉम का चेहरा साफ नहीं था। गौर से देखने पर पता चलता है कि केविन तो उसकी मॉम के साथ ट्रिप पर गया ही नहीं था, यानी कि तस्वीरों में देखने वाली औरत उसकी मॉम नहीं थी, वो तो उसके साथ गया था जिसकी तस्वीर जून ने केविन की मेल पर देखी थी। अब पुलिस को भी ये बात पता चल गई थी कि जून की मॉम घर और एयरपोर्ट के दरमियान से गायब हुई है और वो अगवा करने की वीडियो भी शायद नकली है। पुलिस उस लड़की तक पहुंच गई थी जिसकी वीडियो केविन के साथ थी। पुलिस ने उसे प्लेन से गिरफ्तार किया था, मगर जब वो अपना बयान देती है जिससे पुलिस भी सुनकर हैरान हो गई थी। वो लड़की कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे केविन नाम के आदमी ने कहा था कि वो एक शो बना रहा है जिसमें मुझे सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को दिखाना है। वो ये भी बताती है कि जब केविन ने मुझे उसके किडनैपिंग वाले सीन के बारे में बताया तो मुझे ये बातें बहुत अजीब लगी थी, जिसके बाद मैं वहाँ से आ गई। उस एक्ट्रेस की बातों से पुलिस को भी पता चल गया था कि उसकी सारी बातें सच है। अब यहाँ पर कहानी का रुख बदलने वाला था। पुलिस वाले जून को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम एक अजीब खातून है, उन्होंने कुछ वक्त पहले अपनी आईडी को कोर्ट से बदलवा लिया था और अब उनका नया नाम क्या है, वो कहाँ पर है, कोई भी नहीं जानता। सब बातें सुनकर जून भी अब परेशान हो गई थी। वो एक बार फिर केविन के अकाउंट को चेक करती है जहाँ पर उसे एक मैसेज एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है। वहाँ पर उसे केविन का मैसेज मिला था जिसमें वो कह रहा था कि जून की मॉम को शायद सब कुछ पता चल गया है। अब जिस नंबर पर केविन ने मैसेज भेजा था वो जब उस नंबर को सेव करने लगती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नंबर तो उसकी मॉम के वकील दोस्त का था जिसको जून की मॉम इसका ख्याल रखने का भी कहकर गई थी। जून को थोड़ी थोड़ी बातें समझ आने लगी थी। वो अपने दोस्त की दी हुई घड़ी पहनकर मॉम के वकील दोस्त के घर जाती है। वहाँ जाकर उसे अपनी मॉम की दोस्त की लाश मिली थी, मतलब उसका किसी ने खून कर दिया था। कोई चाहता ही नहीं था कि जून अपनी मॉम तक पहुँच पाए। उसकी मॉम का केस एक बार फिर फंस चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर जून से कहते हैं कि तुम्हारे पहुँचने से कुछ देर पहले ही तुम्हारी मॉम की दोस्त को किसी ने मार दिया। छानबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि जून की मॉम की दोस्त केविन के साथ नहीं मिली हुई थी, बल्कि केविन उल्टा उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं कि जून अब तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी मॉम की दोस्त को किसने मारा, केविन ने या फिर किसी और ने। फिलहाल हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किसी ने जून के लैपटॉप को हैक कर लिया है, यानी कि अपने कंट्रोल में, और वो इंसान जो भी था वो शुरू से ही उसके लैपटॉप से जून पर नजर रख रहा था। इसका मतलब केविन अकेला नहीं था, उसका साथ कोई और भी दे रहा था या फिर कोई उससे ये सारे काम करवा रहा था। अब किसी न किसी तरह बहुत ज्यादा कोशिश के बाद जून ने अपनी मॉम की जीमेल को खोल लिया था, जिसमें उससे पहला मैसेज ये मिलता है, ग्रेस मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ग्रेस यानी कि जून की मॉम का नाम था। शायद ये उस इंसान का मैसेज था जिसके लिए या फिर जिसके साथ केविन मिलकर काम कर रहा था। जून को केविन के बारे में ये भी पता चलता है कि कुछ वक्त पहले उसने उस आदमी के घर में कैमरास को भी लगवाया था जिसके लिए वो काम कर रहा था। जून अब उन कैमरास को हैक कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो उसी का घर था जिसमें वो बचपन में रहा करती थी, वही घर जो हमने कहानी के शुरू में वीडियो में देखा था। उधर केविन भी पुलिस से लड़ाई में मारा जाता है। जो अब सोचती है कि जब केविन भी मारा गया तो आखिर ये इंसान कौन है जो हमारे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखता है और हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तभी उसे उसी आदमी की कॉल आती है जिसने पहले इसे केविन के बारे में बताया था, जो कोई और नहीं बल्कि इसके डैड ही थे, जिनको हमने कहानी के शुरू में नाक से खून निकलते मरते हुए देखा था। मगर जून के डैड मरे नहीं थे और जो घर उस सुनसान जगह के बारे में जून को पता चला था वो इसी के बचपन का घर था। सब जानने के बाद जून अपने डैड को घर पर मिलने बुलाती है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या फिर दुखी। अब जब उसके डैड आते हैं तो वो अपने डैड से पूछती है कि आप 3 सालों से कहाँ पर थे, जिस पर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे 12 सालों के लिए जेल में भिजवा दिया था। ये सब बातें सुनकर जून को कुछ अजीब लग रहा था। तभी उसके डैड उसे पकड़कर उसके बचपन वाले घर में ले आते हैं और उसे वहाँ पर बांध देते हैं जहाँ पर जून की मॉम को भी उन्होंने कैद किया हुआ था। यानी कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ जून के डैड करवा रहे थे। यहाँ पर हमें एक और हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। जून के डैड एक बहुत ही गलत इंसान और बहुत बुरे हस्बैंड थे। वो जून की मॉम को मारते और उनसे गलत काम करने का कहते थे। इन सब चीजों से तंग आकर जून की मॉम ने उसके डैड के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिस वजह से उसे 12 साल की सजा हुई। जून की मॉम ने अपने दोस्त की मदद से, जो एक वकील थी, उनसे अपनी आईडी, नाम और जून के डैड की मौत के नकली कागजात को भी बनवा लिया था ताकि उसका हस्बैंड उसे कभी न ढूंढ पाए और वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। पर उसके हस्बैंड ने उसे ढूंढ लिया। केविन उसे जेल में मिला था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मतलब सारा प्लान जून के डैड का था। अब वो जून की मॉम से अपना बदला लेना चाहते थे, इसीलिए वो उसकी मॉम से कहते हैं कि मैं तुम्हें अब मार दूंगा। इससे पहले उन्हें किसी की लाश को दफनाने जाना था। जब जून के डैड वहाँ से चले गए थे तो इसी बीच वो अपने हाथों की रस्सी को वहाँ पर पड़े कांच के टुकड़े से काट लेती है। अपनी मॉम को भी छुड़वा लेती है। जून ने अभी भी अपने हाथ में अपने दोस्त की दी हुई स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी। वो उसकी मदद से अपने एजेंट को कॉल करती है और अपनी लोकेशन को ट्रेस करने को कहती है। इतनी ही देर में उसके डैड वहाँ पर आ गए थे, जो उसकी मॉम पर गोली चला देते हैं, जिससे वो जख्मी हो गई थी। अब यहाँ पर वो ये भी देखते हैं कि जून ने अपने हाथों की रस्सियों को खोल लिया है, इसलिए वो उसे दोबारा बांध देती हैं। तभी जून की मॉम वहाँ पर पड़े कांच के टुकड़े को उठाकर जून के डैड के गले में मार देती हैं,
जिससे अब उनकी मौत हो गई थी। पर जून की मॉम की हालत बहुत खराब थी। तभी उसकी नजर वहाँ पर लगी हुई स्क्रीन पर पड़ती है जो उसके लैपटॉप की स्क्रीन से कनेक्ट जुड़ी हुई थी और लैपटॉप के पास जून का मोबाइल पड़ा था और वो स्क्रीन की मदद से अपने फोन को वॉइस मैसेज के जरिए चलाती है और उसको हेल्पलाइन पर कॉल करने का कहती है, जिसके बाद पुलिस ने भी वहाँ पर पहुंचकर उसे उसकी मॉम को बचा लिया था। जून ने सब्र और समझदारी और इंटरनेट सोशल मीडिया की दुनिया का सही से इस्तेमाल करके उधर अपनी मॉम को बचा लिया था। अब हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। जून की मॉम जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसकी अब अपनी मॉम से अच्छी बनने लगी थी। जून समझ जाती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए क्या कुछ किया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।